जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं मास्टर वीडियो ऑफिशियल और अभी हम पढ़ रहे हैं एडुटेरिया करंट अफेयर वार्षिकांक 2022 का, जो कि पूरे साल का है। अभी हम मेनली इसमें वन लाइनर करेंगे जो नेशनल इंटरनेशनल वो है, तो मुख्य मेरा टारगेट होगा इसमें अभी नेशनल करने का। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा, डेफिनेटली आपके एग्ज़ाम में हेल्प करेगा। और ये मार्च फिर आप फरवरी जनवरी ऐसे दिया गया है, तो जिस हिसाब से हो, पर लास्ट 6 मंथ जो है कम से कम अक्टूबर 2021 तक जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि उससे बहुत अधिक प्रश्न आएंगे। तो दिया गया है, नागालैंड विधानसभा राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन कार्यक्रम को लागू करने वाली पेपरलेस पहली विधानसभा बन गई है। पहली पेपरलेस विधानसभा कौन बना? नागालैंड, नेभा याद रखिएगा। आगे, पश्चिम बंगाल के प्रोफेसर श्रीपति टुंडू ने भारत में पहली बार संविधान का ओल्ड चिकी लिपि में अनुवाद किया। इसके माध्यम से संथाली भाषा जानने वाले लोगों को संविधान तक पहुंच सुनिश्चित हो चुकेगी। ये जो ओल्ड चिकी लिपि है, ये संथाली भाषा की लिपि है। तो पश्चिम बंगाल में भारतीय संविधान जो है उसका श्रीपति टुडू ने संथाली भाषा में ट्रांसलेट किया। महाराष्ट्र के जिया राय पाक जलडमरू मध्य को तैरकर पार करने वाली सबसे कम उम्र की सबसे तेज महिला तैराक बन गई। नाम है इनका जिया राय। 13 घंटे में इन्होंने 29 किलोमीटर का सफर तय किया। ये 13 वर्ष की है। राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की अस्थायी समिति ने 5 अक्टूबर को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस मनाने का फैसला लिया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 5 अक्टूबर को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस। 25 मार्च से लेकर 3 अप्रैल तक संस्कृति मंत्रालय द्वारा नई दिल्ली में लाल किला महोत्सव भारत भाग्य विधाता का आयोजन किया गया, जिसके तहत भारत के विरासत, कला, संस्कृति आदि से संबंधित कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। हिमाचल प्रदेश तथा केंद्रीय युवा और खेल मंत्रालय द्वारा शिमला में भारत का पहला SAI राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया जाएगा। यह केंद्र बाइसाइकिल, मेट्रो क्रॉस और माउंटेन ट्रेक बाइकिंग के एथलीटों को प्रशिक्षित देगा। मतलब जो पहाड़ी इलाके में, पहाड़ पे जो देखते होंगे साइकिल या मोटरसाइकिल चलाता है, तो उसको प्रशिक्षण दिया जाएगा। हिमाचल प्रदेश में ये खुल रहा, शिमला में। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री ने संयुक्त रूप से 13 प्रमुख नदियों के कायाकल्प पर विस्तृत परियोजना की रिपोर्ट जारी की है। 13 नदियों पर प्रधानमंत्री मोदी ने कोलकाता के विक्टोरिया मेमोरियल हॉल में बिप्लोबी भारत गैलरी का उद्घाटन किया। बिप्लोबी भारत गैलरी का यह गैलरी स्वतंत्रता की लड़ाई में शामिल क्रांतिकारियों का ब्रिटिश शासन के प्रति विरोध को प्रदर्शित करता है। ये कहाँ पे हुआ? विक्टोरिया मेमोरियल, कोलकाता में। प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात के गांधीनगर में राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय भवन का उद्घाटन किया। राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय भवन कहाँ पे खुला? गांधीनगर में। मोदी जी उसका उद्घाटन किए। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने जेंडर संवाद के 3रे संस्करण का आयोजन किया। इसका आयोजन दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत किया गया है। दिल्ली सरकार ने शहरी खेती के लिए मेगा अभियान शुरू करने की घोषणा की है। इसके तहत लोगों के घर में ही सब्जी उगाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। सरकार इसके लिए गोलमेज सम्मेलन भी करेगी। गोलमेज सम्मेलन ये हुआ, जो सरकार के लोग होंगे वो और जो किसान होंगे, जो लोकल पब्लिक है, वो दोनों मिलकर बातचीत करेंगे। स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रैंकिंग 2021 स्कॉच ग्रुप द्वारा राज्यों की विभिन्न योजनाओं में उनके प्रदर्शन के अनुसार रैंक दिया गया, जिसमें पहले स्थान पर रहा आंध्र प्रदेश और दूसरे नंबर पर रहा पश्चिम बंगाल। वोमेन एट द रेट वर्क कार्यक्रम था। ये कर्नाटक में शुरू हुआ। इसका उद्देश्य है 2026 तक 5 लाख शिक्षित महिलाओं को आवश्यक रोजगार प्रदान करवाना। कर्नाटक में शुरू हुआ ये, और कर्नाटक जो है पहला राज्य बना है जो ट्रांसजेंडर को गवर्नमेंट जॉब में 1% आरक्षण देगा। IIT हैदराबाद ने व्यावसायिक उपयोग के लिए जीवन लाइट नामक स्मार्ट वेंटिलेटर विकसित किया है। इसे स्मार्टफोन ऐप की मदद से कंट्रोल किया जा सकेगा। IIT हैदराबाद ने जीवन लाइट। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री और मध्य प्रदेश सरकार ने ग्वालियर में राज्य के पहले ड्रोन स्कूल का उद्घाटन किया। मध्य प्रदेश में इसके अतिरिक्त 4 अन्य ड्रोन खोले जाएंगे। ध्यान रखें, पहला ड्रोन मेला जो है वो ग्वालियर में हुआ और पहला ड्रोन शो जो है वो लखनऊ में हुआ है, जबकि पहला
ड्रोन तकनीकी विकसित करने वाला है IIT गुवाहाटी। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर से इसको रिपीट करते हैं। मध्य प्रदेश में पहला ड्रोन स्कूल खुल रहा है, वो भी 4 स्कूल खुल रहा है, ठीक है ना, अन्य 4 यहाँ पे खोला जा रहा है। साथ ही पहला ड्रोन मेला जो है वो ग्वालियर में है। पहला ड्रोन शो ये लखनऊ में हुआ और ड्रोन तकनीक विकसित किया है IIT गुवाहाटी। और जो मध्य प्रदेश में ही ड्रोन टकसाल या कुछ इस टाइप से है, वो भी मध्य प्रदेश में ही है। महाराष्ट्र सरकार ने पुणे में भारत का पहला मेडिकल सिटी स्थापित करने की घोषणा करी है। इस शहर का नाम इंद्रायणी मेडिसिटी रखा जाएगा। इस शहर का नाम इंद्रायणी मेडिसिटी रखा जाएगा। इस शहर में 24 अलग अलग अस्पताल स्थापित किए जाएंगे। कहाँ पे? पुणे में। पुणे। भारतीय रेलवे ने पहला गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल आसनसोल डिवीज़न के थापर नगर में शुरू किया। थापर नगर है झारखंड में। यह प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किया गया गति शक्ति योजना के अनुरूप है। यह रेलवे का सबसे अधिक ऊर्जा कुशल साधन है। बजट 2022-23 में 100 मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल खोले जाने की घोषणा की गई थी। कुल कितना? 100 खोला जाएगा। और पहला कहाँ हुआ? आसनसोल डिवीज़न झारखंड में। हरियाणा के गुरुग्राम में भारत का पहला विश्व शांति केंद्र स्थापित किया जाएगा। इस केंद्र में प्राचीन और आधुनिक ज्ञान के समन्वय से शिक्षा कार्यक्रम को बढ़ावा दिया जाएगा। बिहार सरकार ने घोषणा की कि राज्य के लोगों को मानचित्र सहित भूमि संबंधी डिजिटल दस्तावेजों को घर घर पहुंचाएगी। ऐसा करने वाला बिहार देश का पहला राज्य बनेगा। मानचित्र सहित भूमि संबंधी डिजिटल दस्तावेज घर घर पहुंचाएगी। कौन करेगा ये? बिहार। तमिलनाडु पेट्रो प्रोडक्ट्स लिमिटेड। तमिलनाडु पेट्रो प्रोडक्ट्स लिमिटेड भारतीय मानक ब्यूरो प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला दुनिया का पहला लैब कंपनी बन गया है। इससे भारत में रसायन उद्योग को मजबूती मिलेगा। तमिलनाडु पेट्रो प्रोडक्ट लिमिटेड में ऐसा हुआ। मिशन इंद्रधनुष के तहत टीकाकरण के मामले में ओडिशा ने पूरे भारत में शीर्ष स्थान हासिल किया। ओडिशा ने इस मिशन के तहत 90.5% कवरेज प्राप्त किया। और जो वयस्कों के लिए सबसे तेज़ी से टीका किसने लगाया था? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश। भारत सरकार भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु द्वारा भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क बेंगलुरु में लॉन्च किया गया। इसका उद्देश्य आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से भारत में इनोवेशन को बढ़ावा देना है। ये कहाँ खुला? बेंगलुरु, कर्नाटक में। भारत का मुंबई शहर 2050 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य निर्धारित करने वाला एशिया का पहला शहर बना, जबकि भारत का लक्ष्य कब तक है? 2070 तक। 2070। भारत का अब तक का सबसे लंबा जहाज MV राम प्रसाद बिस्मिल पश्चिम बंगाल के हल्दिया से श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह से गुवाहाटी के पांडु बंदरगाह तक पहुंचा। इस जहाज की लंबाई 90 मीटर तथा चौड़ाई जो है वो 26 मीटर है। MV राम प्रसाद बिस्मिल जहाज है ये। भारतीय सेना ने जनरल बिपिन रावत के सम्मान में नई दिल्ली में चेयर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने की घोषणा की है। चेयर ऑफ एक्सीलेंस। 2020-21 के महानदी कोलफील्ड लिमिटेड 157 मिलियन टन कोयला का उत्पादन कर भारत का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक कंपनी बन गया। सबसे बड़ा कोयला उत्पादक कंपनी बना। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने भारत की पहली हरित हाइड्रोजन ईंधन सेल इलेक्ट्रिक वाहन टायोटा मिराई को लॉन्च किया। इसका उद्देश्य देश को कार्बन मुक्त बनाने में मदद करना है। कौन सा है? टायोटा मिराई। कार्बन न्यूट्रल कृषि को शुरू करने वाला केरल भारत का पहला राज्य होगा। केरल। इसके पहले चरण में 13 फार्मों में कार्बन न्यूट्रल खेती की जाएगी। केरल सरकार ने बजट 2022-23 में इसके लिए 6 करोड़ रुपया आवंटित किया। 6 करोड़ केरल सरकार। हिमाचल प्रदेश सरकार ने अपना कांगड़ा ऐप जारी किया, जिसमें स्वयं सहायता समूह द्वारा निर्मित स्थानीय हस्तशिल्प की बिक्री को बढ़ावा देगा। कांगड़ा ऐप। केंद्र सरकार द्वारा मत्स्य सेतु ऐप जारी किया गया, जिसके जरिए मछुआरों को जलीय कृषि प्रौद्योगिकी की जानकारी दी जाएगी। केंद्र सरकार ने खाद्य सुरक्षा के लाभार्थी को उचित मूल्य की दुकान की पहचान करने तथा वन नेशन वन राशन कार्ड प्रणाली की सुविधा के लिए मेरा राशन मोबाइल ऐप लॉन्च किया। मेरा राशन मोबाइल ऐप। कर्नाटक सरकार ने भारत का पहला डिजिटल वाटर डेटा बैंक एक्वेरियम लॉन्च किया। डिजिटल वाटर डेटा बैंक एक्वेरियम लॉन्च किया।
यह वाटर डेटा बैंक विभिन्न संस्थानों में प्राप्त जल डेटा की सूची एकत्रित करेगा और जल के संबंध में विश्वसनीय जानकारी प्रदान करेगा। ये क्या? कर्नाटक वाटर डेटा बैंक एक्वेरियम। गुजरात सरकार ने नई खेल नीति 2022-27 की शुरुआत की। इसका उद्देश्य राज्य में खेल प्रतिभाओं को बढ़ावा देना है। जारी रिपोर्ट के अनुसार केरल राज्य में देश का सबसे कम मातृ मृत्यु अनुपात 30 प्रति लाख पे दर्ज किया गया। भारत में यह अनुपात 103 प्रति लाख पे है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे अच्छा किसका रहा? केरल का रहा। केरल। सागर परिक्रमा आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत 5 मार्च को गुजरात के श्यामाजी कृष्ण वर्मा स्मारक की शुरुआत 6 मार्च को पोरबंदर में समाप्त हुआ। 6 मार्च को भारत सरकार, मत्स्य विभाग, गुजरात मत्स्य विभाग और भारतीय तटरक्षक आदि इसमें संयुक्त रूप से भाग लिए थे। इसका उद्देश्य था भारत के समुद्र तटीय राज्यों के मछुआरा समुदाय को एकजुट करना और मत्स्य उत्पादन या अन्य समुद्री खाद्य निर्यात को बढ़ावा देना। आगे, सड़कों पर घूमने वाले जानवरों के इलाज के लिए चेन्नई में भारत का पहला मोबाइल एम्बुलेंस का शुरुआत किया गया। चेन्नई में भारतीय रेलवे ने रेल को दुर्घटनाओं से बचाने के लिए कवच नामक सुरक्षा प्रणाली विकसित की है। यह तकनीक किसी भी दुर्घटना से पहले ही ट्रेन को रोक देगी। डोनेट ए पेंशन कार्यक्रम श्रम मंत्रालय द्वारा प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के तहत इसे शुरू किया गया। इसका उद्देश्य है कि कोई भी व्यक्ति अपने काम करने वाले कामगारों के प्रीमियम योगदान में दान दे सकता है। तेलंगाना के हैदराबाद में 100% महिला स्वामित्व वाला भारत का पहला औद्योगिक पार्क खोला गया। तेलंगाना में यह पार्क फिक्की महिला संगठन और तेलंगाना सरकार के सहयोग से स्थापित किया गया है। राज्य सरकार महिला उद्यमियों को 10% अतिरिक्त सब्सिडी देगा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आयुर्वेदिक पौधों के महत्व तथा मानव स्वास्थ्य पर उसके सकारात्मक प्रभाव को बढ़ावा देने के उद्देश्य से नई दिल्ली में आरोग्य वनम का उद्घाटन किया। आरोग्य वनम में 215 आयुर्वेदिक पौधे शामिल हैं। 215। महाशिवरात्रि के अवसर पर मध्य प्रदेश के उज्जैन में 11.71 लाख मिट्टी के दिए जलाए गए, जो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया। महाशिवरात्रि के अवसर पर मध्य प्रदेश के उज्जैन में संस्कृति मंत्रालय तथा कपड़ा मंत्रालय ने भारतीय हस्तशिल्प तथा कला और संस्कृति को प्रोत्साहन करने के लिए झरोखा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम 13 राज्यों के 16 स्थानों पर आयोजित किया गया। इसका पहला आयोजन भोपाल, मध्य प्रदेश में किया गया था। तमिलनाडु के थूथुकुडी में भारत का पहला तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किया गया। यह संयंत्र सालाना 42 मिलियन यूनिट बिजली उत्पादन करेगा। संयंत्र का निर्माण सर्दन पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा किया गया। बिहार के बोधगया में भगवान बुद्ध की विश्व की सबसे लंबी मूर्ति का निर्माण किया जा रहा है। यह मूर्ति 30 फीट ऊंची है और 100 फीट लंबी है। इसके जो मूर्तिकार हैं वो हैं मिंटू पॉल। बम्बई सब अर्बन इलेक्ट्रिक सप्लाई ने नई दिल्ली में भारत का पहला स्मार्ट मैनेज्ड इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन स्थापित किया। यह स्टेशन एक ही समय में 5 इलेक्ट्रिक वाहनों को चार्ज कर सकता है। प्रधानमंत्री मोदी ने पुणे में छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति का अनावरण किया। यह मूर्ति 9.5 फीट है और यह गन मेटल से बनाई गई है। दिल्ली की सरकार ने बच्चे को शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य की जांच के लिए स्कूल हेल्थ क्लिनिक का शुरुआत किया। स्कूल हेल्थ क्लिनिक दिल्ली सरकार ने। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने त्रिपुरा में महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 33% आरक्षण देने की घोषणा की है। 33%। कहाँ पे? त्रिपुरा। केंद्र सरकार ने परंपरागत चिकित्सा पद्धति को बढ़ावा देने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन का वैश्विक केंद्र गुजरात के जामनगर में खोलने को मंजूरी दिया। यह आयुष मंत्रालय के तहत स्थापित किया जाएगा। भारत सरकार ने पश्चिम बंगाल में गरीब समूहों को सामाजिक सुरक्षा सेवाओं तक पहुंच में सहायता प्रदान हेतु विश्व बैंक के साथ $125 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया है। केरल हाईकोर्ट ने पहली बार अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर महिला न्यायाधीश के पूर्ण पीठ का गठन किया। यह पीठ राज्य दायर याचिका की सुनवाई करेगा। 8 मार्च को ही केरल हाईकोर्ट ने किया है महिला न्यायाधीशों की पूर्ण पीठ। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने तेलंगाना के हैदराबाद में अपना सबसे बड़ा डेटा केंद्र स्थापित करने का घोषणा किया है। कौन करेगा? माइक्रोसॉफ्ट। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड
ने मुंबई में भारत का सबसे बड़ा व्यापार और सांस्कृतिक केंद्र स्थापित किया, जिसे जियो वर्ल्ड सेंटर नाम दिया गया। जियो वर्ल्ड सेंटर यह एक बहुआयामी गंतव्य होगा जो अपार्टमेंट, रेस्तरां, कैफे, कार्यालय, दुकान, संस्कृति केंद्र आदि की कई सुविधाएं होगी। मुंबई में किया गया रिलायंस इंडस्ट्रीज के द्वारा। अब यहाँ से फरवरी स्टार्ट हो रहा। गुजरात के खजरिया पक्षी अभ्यारण्य और उत्तर प्रदेश के वाखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य को रामसर सूची में शामिल किया गया। इसके साथ ही रामसर सूची में शामिल भारत के आर्द्र भूमियों की संख्या 49 हो गई। 49। 5 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हैदराबाद के 11वीं सदी के भक्ति संत रामानुजाचार्य की 216 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया और इसे स्टैचू ऑफ इक्विलिटी कहा गया। स्टैचू ऑफ इक्विलिटी ये किसका बना हुआ है? पंच लोह का, ये सोना, चांदी, तांबा, पीतल और जस्ता का बना हुआ है। हैदराबाद में है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। गणतंत्र दिवस परेड में भाग लेने वाले 12 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में उत्तर प्रदेश की झांकी सर्वश्रेष्ठ झांकी चुना गया। उत्तर प्रदेश की झांकी का थीम था एक जिला एक उत्पाद। एक जिला एक उत्पाद और काशी विश्वनाथ धाम। राजस्थान के जयपुर में भारत का दूसरा तथा दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण किया जा रहा। वर्तमान में नरेंद्र मोदी स्टेडियम जो है वो अहमदाबाद में है, दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम है। भारत का पहला बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र मध्य प्रदेश के खांडवा में स्थापित किया जा रहा है। यह प्रतिदिन 30 टन बायोमास से 1 टन हाइड्रोजन उत्पादन करेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने मध्य प्रदेश के इंदौर में एशिया का सबसे बड़ा बायो सीएनजी प्लांट का उद्घाटन किया। इसकी क्षमता 550 टन प्रतिदिन होगी। मध्य प्रदेश में किया गया। भारत कोविड-19 के खिलाफ JCOV-D नामक DNA वैक्सीन लगाने वाला दुनिया का पहला देश बना। इस वैक्सीन का निर्माण अहमदाबाद स्थित जाइडस कैडिला कंपनी के द्वारा किया गया। जाइडस कैडिला कंपनी। वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स द्वारा 9.02 किलोमीटर लंबे अटल टनल को दुनिया का सबसे लंबा हाईवे सुरंग के रूप में मान्यता दिया गया। यह लेह मनाली राजमार्ग पर पूरब से पूर्वी पीर पंचाल रेंज में 10,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है और यह रोहतांग दर्रे से होकर गुजरती है। अटल टनल। दिसंबर 2024 तक सूरत में भारत का पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन स्थापित किया जाएगा। भारत की पहली बुलेट ट्रेन मुंबई से अहमदाबाद के बीच शुरू होगी। मुंबई से अहमदाबाद। जीवा कार्यक्रम ये नाबार्ड ने शुरू किया 11 राज्यों में। इसका उद्देश्य है वाटर शेड और वाडी कार्यक्रम आदिवासी विकास से जुड़ी परियोजना के तहत पर्यावरण अनुकूल प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देना है। युवा कार्यक्रम के अंतर्गत नाबार्ड कर रहा है। आगे उसी भी ऊपर है होप एक्सप्रेस महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री द्वारा शुरू किया गया एक प्रकार का अत्याधुनिक मोजेक 3D विकिरण मिशन है। इसका उद्देश्य है राज्य में कैंसर के रोकथाम हेतु उपाय करना। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी तथा बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुंगेर जिला में गंगा नदी पर बने रेल सह सड़क पुल का उद्घाटन किया। यह पुल NH 333B पर निर्मित है तथा परियोजना की कुल लंबाई 14.5 किलोमीटर है। रेल मंत्री ने कुश्ती को बढ़ावा देने के लिए किशनगंज में भारत का सबसे बड़ा कुश्ती अकादमी का स्थापना को मंजूरी। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये रेल मंत्रालय कर रहा है भारत का सबसे बड़ा कुश्ती अकादमी का स्थापना। राजस्थान के जैसलमेर में मरु महोत्सव का आयोजन किया गया। इसके तहत क्षेत्रीय लोक नृत्यों को प्रदर्शित किया गया। मांडू महोत्सव मध्य प्रदेश में होता है, ये है मरु महोत्सव, ये राजस्थान में है। तेलंगाना में फरवरी में कोया जनजाति द्वारा मेदाराम जतारा महोत्सव का आयोजन किया गया। इसके लिए केंद्रीय जनजातीय मामलों मंत्रालय 2.26 करोड़ रुपया आवंटित किया है। यह एशिया का दूसरा सबसे बड़ा मेला है। शिक्षा मंत्रालय द्वारा 2022-23 की अवधि के लिए न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम की शुरुआत की गई, जिसका उद्देश्य वयस्क शिक्षा को प्रोत्साहन करना। सरकार ने वयस्क शिक्षा को सभी के लिए शिक्षा में बदल दिया है। भारत की आयुर्वेदिक कंपनी डाबर इंडिया भारत की पहली प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल कंपनी बन गई है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री भारत में वर्ष 2024 तक कृषि में शून्य डीजल उपयोग और नवीनीकरणीय ऊर्जा के इस्तेमाल का लक्ष्य निर्धारित किया है। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री कौन है? RK सिंह। सौभाग्य योजना के तहत घरों में सौर ऊर्जा आधारित विद्युतीकरण के मामले में राजस्थान टॉप पे रहा। राजस्थान सौभाग्य योजना के अंतर्गत एग्री
इन्फिनिटी कार्यक्रम येस बैंक ने शुरू किया है। एग्री इन्फिनिटी कार्यक्रम, इसमें कृषि क्षेत्र के लिए डिजिटल वित्त पोषण को बढ़ावा देना है। केरल के इडुक्की जिले के वागामोन में कारवा पार्क का निर्माण किया जा रहा है। इस पार्क में व्यक्ति के आराम के लिए सभी आवश्यक सुविधा जैसे कि इंटरनेट, किचन, सोफा, फ्रिज, एसी इत्यादि उपलब्ध होगा। केरल में होगा कारवा पार्क। असम सरकार ने गुवाहाटी में ब्रह्मपुत्र नदी पर नौका सेवाओं के लिए भारत का पहला नाइट नेविगेशन मोबाइल एप्लीकेशन शुरू किया। नाइट नेविगेशन मोबाइल एप्लीकेशन, इस नेविगेशन सिस्टम के साथ रात की पहली यात्रा गुवाहाटी से उत्तरी गुवाहाटी के बीच की गई। भारतीय रेलवे जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में अंजी नदी पर भारत का पहला केबल से बना हुआ रेल ब्रिज का निर्माण करेगा। यह पुल उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना के तहत निर्मित किया जाएगा, जिसकी ऊंचाई 331 मीटर होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के कई राज्यों में खेतों में कीटनाशकों के छिड़काव हेतु गरुड़ एरोस्पेस लिमिटेड की एक पहल किसान ड्रोन यात्रा की शुरुआत करी। इसके तहत 16 राज्यों के 100 गांवों में 100 किसान ड्रोन स्थापित किया जा रहा है। आगे केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय तथा भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग ने कर्नाटक के हम्पी में 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन देवायतनम भारतीय मंदिर वास्तुकला का आयोजन किया, जिसका उद्देश्य भारत की सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करना है। दिल्ली कैबिनेट ने भारत के पहले इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट इको पार्क की स्थापना को मंजूरी दी है। यह पार्क ई कचरे का सुरक्षित तरीके से पुनर्चक्रण करेगा। ई कचरे का दिल्ली कैबिनेट ने 28 फरवरी को 45वां अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेला का शुरुआत किया गया। इसका फोकस देश रहा बांग्लादेश। वेस्ट टू वेल्थ क्रिएशन प्रोग्राम भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी के द्वारा लॉन्च किया गया। इसका उद्देश्य पश्चिम बंगाल के सुंदरबन में महिलाओं को मछलियों के स्केल्स से आभूषण और शोपीस बनाने के लिए प्रोत्साहित करना। हरियाणा के गुरुग्राम में स्थित अरावली जैव विविधता पार्क को भारत का पहला अन्य प्रभावी क्षेत्र आधारित संरक्षण उपाय घोषित किया गया है। IUCN द्वारा OECM का दर्जा उन क्षेत्रों को दिया जाता है जो जैव विविधता का संरक्षण तो करते हैं लेकिन संरक्षित क्षेत्र नहीं है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने गहन मिशन इंद्रधनुष 40 की शुरुआत करी। इसका उद्देश्य बच्चों में पूर्ण टीकाकरण सुनिश्चित करना है। इस मिशन के तहत गर्भवती महिला एवं बच्चे शामिल हैं। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में दुनिया का सबसे बड़ा इग्लू कैफ़े खोला गया है। यह कैफ़े बर्फ से बना हुआ है। इसे स्नो इग्लू कहा जाता है। स्नो इग्लू, इसकी ऊंचाई 37.5 फीट और चौड़ाई जो है वो 44.5 फीट है। जम्मू कश्मीर सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम में शामिल होने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बना है जम्मू कश्मीर। इसके माध्यम से औद्योगिक सेवाओं को ऑनलाइन कर दिया गया है। इससे निवेशक व्यापार हेतु आवेदन कर सकते हैं। डार्कथॉन 2022 नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो द्वारा 15 फरवरी को नई दिल्ली में डार्कथॉन 2022 का आयोजन किया गया। इसका उद्देश्य मादक पदार्थों की तस्करी से निपटने के लिए समाधान ढूंढना है। बिहार सरकार ने 1932 में मुंगेर में जो पुलिस के द्वारा मारे गए 34 स्वतंत्रता सेनानी थे उसकी याद में 15 फरवरी को शहीद दिवस मनाने का निर्णय लिया। 15 फरवरी को शहीद दिवस। नासिक में भारत का पहला स्तर 3 की मोबाइल जैव सुरक्षा प्रयोगशाला की स्थापना की गई। इसका उद्देश्य भारत में नए उभरते हुए वायरल रोगों की जांच करना है। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान तथा राष्ट्रीय पोषण संस्थान द्वारा संयुक्त रूप से हैदराबाद में राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन किया गया। राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव हैदराबाद में। प्रोजेक्ट आरोहण असम सरकार टाटा ग्रुप के सहयोग से 4 वर्षीय कार्यक्रम का शुरुआत करेगा। इसका उद्देश्य छात्रों का मार्गदर्शन करना तथा कौशल को सुविधा प्रदान करना है। प्रोजेक्ट आरोहण के अंतर्गत असम सरकार के द्वारा विश्व आर्थिक मंच तथा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स ने सस्टेनेबल सिटीज इंडिया प्रोग्राम की शुरुआत करी। इसके तहत 2 साल में भारत के 5 से 7 शहरों को डिकार्बोनाइज्ड किया जाएगा। इसके आगे है मध्य प्रदेश में भारतीय रेलवे का पहला सौर ऊर्जा संयंत्र लॉन्च किया गया जिसकी क्षमता 1.7 मेगावाट होगा। 1.7 मेगावाट। भारत में पहली बार ओशियंस 2022 सम्मेलन का आयोजन IIT मद्रास और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियन टेक्नोलॉजी ने किया। यह वैश्विक समुद्री शोधकर्ताओं का द्विवार्षिक कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य
समुद्री प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन, मौसम अनिश्चितता आदि से निपटने पर विचार और विमर्श करना है। थीम है इंस्पायर इनोवेटिव सस्टेन। इंस्पायर इनोवेटिव सस्टेन। शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान योजना की अवधि को 2026 तक बढ़ा दिया। इसकी शुरुआत 2013 में की गई थी, जिसका उद्देश्य उच्च शिक्षण संस्थानों का वित्त पोषण करना था। भारतीय रेलवे द्वारा उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना के तहत T49 सुरंग का निर्माण किया जा रहा है, जो भारत की सबसे लंबी सुरंग होगी। यह सुरंग की लंबाई 12.758 किलोमीटर है। राज्य संस्कृति और संसदीय कार्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने बीकानेर, जो कि राजस्थान में है, भारत का सबसे बड़ा छात्र कैरियर काउंसलिंग परामर्श 2022 का आयोजन किया राजस्थान में। इस कार्यक्रम में 1 लाख से अधिक छात्रों ने भाग लिया। इनमें छात्र और शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किया जाएगा। दिल्ली पुलिस स्मार्ट कार्ड शस्त्र लाइसेंस की शुरुआत करने वाला पहला पुलिस बन गया है। दिल्ली पुलिस इसके तहत भारी भरकम शस्त्र लाइसेंस बुकलेट की जगह अब एक स्मार्ट कार्ड अपने पास रखना होगा, जिससे वह शस्त्र ऐप भी लाया गया है। राजस्थान ने चंबल रिवर फ्रंट पर दुनिया का सबसे बड़ी घंटी का निर्माण किया जा रहा है। इस घंटी का वजन 82,000 किलो है। 82,000 राजस्थान में। केंद्र सरकार ने प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 69A के तहत केंद्र की सुरक्षा पर खतरा उत्पन्न करने के लिए 54 चीनी ऐप को, जो चाइनीज़ ऐप है, उसको बैन कर दिया। इससे पूर्व भी 2020 में 270 चीनी ऐप को बंद किया गया था। केंद्रीय बंदरगाह, जहाज रानी और जलमार्ग मंत्रालय ने विशाखापत्तनम में ड्रेजिंग संग्रहालय की स्थापना की। इसमें विभिन्न प्रकार के ड्रेजिंग के ऐतिहासिक मॉडल प्रस्तुत किए गए हैं। ड्रेजिंग जल निकायों से मालवा निकालने की एक तकनीक है। वेदांता लिमिटेड की तेल और गैस उत्पादक कंपनी केनर ने राजस्थान के बाड़मेर में तेल भंडार की खोज की है, जिसे दुर्गा नाम दिया गया। भारतीय कंपनी वेदांत में भारत के सेमीकंडक्टर के निर्माण के लिए दुनिया के सबसे बड़े इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माता कंपनी फॉक्सकॉन, ताइवान की कंपनी है, के साथ समझौता किया है। यह भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स के घरेलू निर्माण को बढ़ावा देगा। इंस्टाग्राम के वैश्विक स्तर पर टेक ए ब्रेक फीचर को लॉन्च किया है। इसके तहत सोशल मीडिया की लत को छुड़ाने में लोगों की सहायता की जाएगी। छत्तीसगढ़ सरकार ने राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना की शुरुआत की है। इसके तहत भूमिहीन किसानों को 6,000 रुपया प्रति वर्ष 2 किस्तों में दिया जाएगा। 22 फरवरी 2022 को केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा विज्ञान सर्वत्र पूज्यते कार्यक्रम का आयोजन किया गया मध्य प्रदेश में। इसका उद्घाटन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने वर्चुअली माध्यम से किया। इसका उद्देश्य छात्रों को विज्ञान के प्रति आकर्षित करना है। मणिपुर राज्य को पहली बार मालगाड़ी से जोड़ा गया। पहली मालगाड़ी मणिपुर के रानी डोगीनिल्यू स्टेशन पर पहुंची है। भारतीय सेना ने हिमाचल प्रदेश के माहू में अपनी तरह का पहला हैकथॉन सैन्य रण क्षेत्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में प्रतिभागियों के प्रशिक्षण के लिए विशेषज्ञों का सत्र आयोजित किया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने विष्णु शर्मा द्वारा रचित पंचतंत्र पर पहला रंगीन स्मृति सिक्का जारी किया। स्मृति सिक्का। आंध्र प्रदेश सरकार ने बेहतर नागरिक सेवा के लिए AP सेवा पोर्टल 30 लॉन्च किया। इसके माध्यम से दूर दराज क्षेत्र में रहने वाले नागरिक सरकारी सेवाओं का लाभ घर बैठे ले सकेंगे। संस्कृति मंत्रालय आत्मनिर्भर भारत डिजिटल केंद्र के विकास के लिए SBI के साथ समझौता किया, जिसका मुख्य उद्देश्य भारतीय ऐतिहासिक धरोहर का बढ़ावा देना और GI उत्पादों की प्रसिद्धि दिलाना है। हरियाणा के कैबिनेट ने धर्मांतरण विरोधी विधेयक को मंजूरी दी है। इस बिल के जरिए राज्य में धर्म परिवर्तन पर रोक लगाने का प्रस्ताव दिया गया है। मन्नार की खाड़ी तथा पाक की खाड़ी में जैव विविधता के संरक्षण हेतु तमिलनाडु सरकार ने नागपट्टिनम और मरीन एलिट फोर्स का गठन किया, जिसके तहत संकटग्रस्त प्रजातियों की रक्षा की जाएगी। गोवा में देश का पहला अल्कोहल सलाब म्यूजियम बनाया गया है। अल्कोहल गोवा की संस्कृति को प्रदर्शित करता है। 500 साल पुरानी अल्कोहल फेनी का स्वाद पर्यटन के लिए आकर्षण का केंद्र है। नई दिल्ली की 3 मूर्ति भवन में प्रधानमंत्री संग्रहालय का निर्माण किया गया। इस संग्रहालय में सभी पूर्व प्रधानमंत्री के जीवन को प्रदर्शित किया गया है। नई दिल्ली में हो रहा फिनटेक ओपन समिट 7 से 28 फरवरी तक नीति आयोग द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम था। केंद्रीय मंत्री अश्वनी वैष्णव इसका शुभारंभ किए और इसका उद्देश्य है फिनटेक कंपनी तथा इससे जुड़े उद्योग को बढ़ावा देना। पर्वतमाला योजना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत
में पहाड़ी क्षेत्रों जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और पूर्वोत्तर राज्य के लिए इस योजना की शुरुआत की है। इसका उद्देश्य उन क्षेत्रों में स्थानीय रेलवे, केबल, रोपवे आदि का विस्तार करना है। केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश के 3 स्थानों का नाम बदलने को मंजूरी दिया। होशंगाबाद का नर्मदापुरम, बाबई का माखन नगर, शिवपुरी का कुंडेश्वर धाम। भारत प्रेस स्वतंत्रता रिपोर्ट जारी हुआ। इसमें सबसे ज़्यादा मीडिया को निशाना बनाने की सूची में पहले स्थान पर है जम्मू कश्मीर। मुंबई में भारत की पहली जल टैक्सी सेवा की शुरुआत की गई। यह नवी मुंबई से दक्षिण मुंबई के बेलापुर तक जोड़ा जाएगा। हिमाचल प्रदेश की मंडी जिले में राज्य का पहला जैव विविधता पार्क खोला गया। इसका उद्देश्य संकटापन्न पादपों की रक्षा करना है। ओडिशा में मैंग्रोव की प्रजाति के लिए एक जीन बैंक खोलने की घोषणा की गई, जिसका उद्देश्य मैंग्रोव वनों का संरक्षण करना है। अरुणाचल प्रदेश के तवांग शहर में देश का दूसरा सबसे ऊंचा, और जो कि पहला लद्दाख में है, तिरंगा फहराया गया। सबसे ऊंचा जो है वो लद्दाख में है और दूसरा वो तवांग शहर अरुणाचल प्रदेश में है। ये तिरंगा 10,000 फीट ऊंचाई पर है और इस झंडे की लंबाई 104 फीट है। यह झंडा तवांग के नंगपट्टनम नवे बुद्ध पार्क में फहराया गया और जो लद्दाख में है वो 225 × 150 फीट है। अब 10 जनवरी शुरू है। तेलंगाना के हैदराबाद में भारत का पहला ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन किया गया। यह संग्रहालय भारत के 35 विभिन्न चट्टानों को प्रदर्शित किया गया है, जिसकी आयु 3.3 बिलियन वर्ष से लेकर 55 मिलियन वर्ष तक है। चुनाव आयोग ने लोकसभा तथा विधानसभा का चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के लिए खर्च की सीमा बढ़ाने का निर्णय लिया है। बड़े लोकसभा क्षेत्र में 70 लाख से बढ़ाकर 95 लाख, छोटे लोकसभा क्षेत्र में 54 लाख से 75 लाख, छोटी विधानसभा के लिए 28 लाख से 40 लाख और छोटे विधानसभा के लिए 20 लाख से 28 लाख। भारतीय मूल के ब्रिटिश सेना की एक अधिकारी हरप्रीत सिंह चंडी दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाली पहली भारतवंशी महिला बनी है। उन्होंने पैदल चलकर 2 साल में इस अभियान को पूरा किया। उन्हें पोलर प्रीत के नाम से भी जाना जाता है, पोलर प्रीत, हरप्रीत सिंह चंडी को। रेल मंत्रालय ने गुजरात के केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम बदल करके एकता नगर रेलवे स्टेशन कर दिया। मिशन अमानत ये रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा चलाया गया। इसमें मेनली जो सामान खो जाता है उसको ट्रैक करना। 24वें राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन का आयोजन हैदराबाद के तेलंगाना में किया गया। इस दौरान डिजिटल परिवर्तन के क्षेत्र में 6 श्रेणी में पुरस्कार भी प्रदान किए गए। हैदराबाद तेलंगाना में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुदुचेरी में MSME प्रौद्योगिकी केंद्र का उद्घाटन किया। इस केंद्र से लगभग 2000 MSME को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही 20,000 युवाओं को प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाएगा। 20 से लेकर 16 जनवरी तक पुदुचेरी में राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन किया गया था। भारत का पहला कोयला से मिथेनॉल बनाने वाला संयंत्र हैदराबाद में स्थापित किया गया है, जिसका निर्माण भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड द्वारा किया गया है। इसकी क्षमता 0.25 टन प्रतिदिन है। 0.25 टन प्रतिदिन। नई दिल्ली में नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट द्वारा कला कुंभ का आयोजन किया गया। कला कुंभ, इसके तहत भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल वीरों की कहानियों को 750 मीटर लंबे स्क्रॉल पर चित्रित किया गया है। केंद्र सरकार ने 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। वर्तमान में भारत में लगभग 60,000 स्टार्टअप है। 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के अवसर पर इंडिया गेट पर एक होलोग्राम प्रतिमा का अनावरण किया। यह प्रतिमा 28 फीट ऊंची है। 28 फीट। भारत सरकार ने अमर जवान ज्योति को राष्ट्रीय युद्ध स्मारक की ज्योति के साथ मिलाने का निर्णय लिया है। अमर जवान ज्योति का निर्माण 1971 में भारत पाक युद्ध में शहीद सैनिकों की याद में 1972 में किया गया था। राष्ट्रीय युद्ध स्मारक का निर्माण 2019 में किया गया और इसमें 1947 से लेकर 2020 तक जो भी शहीद हुए उन सैनिकों के नाम वहाँ पे दर्ज किए गए हैं। हिमाचल प्रदेश भारत का पहला धूम्रपान मुक्त राज्य बन गया। हिमाचल प्रदेश गृहिणी सुविधा योजना के तहत 100% LPG कनेक्शन प्राप्त करने वाला भारत का पहला राज्य है। केंद्र सरकार ने 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया। इस वर्ष सुभाष चंद्र बोस का 125वां जन्म दिवस मनाया गया। पश्चिम बंगाल में इसे देश नायक दिवस के रूप में भी मनाया गया। देश नायक दिवस। गणतंत्र दिवस के अवसर पर केंद्र सरकार ने विटिंग रिट्रीट समारोह में अवॉइड विद मी धुन को हटाकर ए मेरे वतन के लोगों धुन को शामिल किया। ए मेरे वतन के लोगों भारत चीन युद्ध के दौरान कवि प्रदीप द्वारा
लिखा गया था और पहली बार 1963 में लता मंगेशकर ने इसे गाया। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी की शुरुआत की गई। इसका उद्देश्य 2024 के पैरा ओलंपिक में भारत का जो प्रदर्शन है और बेहतर करना है। इलेक्ट्रॉनिक एवं आईटी मंत्रालय ने केरल में भारत के पहले ग्राफीन इनोवेशन सेंटर की स्थापना को मंजूरी दी। यह टाटा स्टील लिमिटेड सहयोग से स्थापित किया जाएगा। हरियाणा के गुरुग्राम में भारत का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन का निर्माण किया जा रहा है। हरियाणा के गुरुग्राम में इसे नेशनल हाईवे फॉर इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल द्वारा तैयार किया गया है। इसमें 100 चार्जिंग पॉइंट लगे हैं जो एक दिन में 576 गाड़ियों को चार्ज कर सकता है। भारत में इजरायल के सहयोग से 12 राज्यों में 150 गांवों को उत्कृष्ट गांव में बदलने का फैसला किया गया है। इजरायल भारत के 12 राज्यों में 29 उत्कृष्टता केंद्र भी स्थापित कर चुकी है। इसके माध्यम से किसानों को कृषि क्षेत्र में नवीन तकनीक को अपनाने में मदद मिलेगा। हरियाणा और हिमाचल प्रदेश सरकार ने हरियाणा के यमुनानगर में आदि बद्री बांध के निर्माण हेतु समझौता किया है। इस बांध के जरिए सरस्वती नदी के जीर्णोद्धार किया जाएगा। बांध को हिमाचल प्रदेश की सोम नदी से पानी मिलेगा और जो यमुना में जाकर गिरेगा। प्राजक्ता कोली भारत की पहली संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम युवा जलवायु चैंपियन बनी है। इन्होंने यूट्यूब, इंस्टाग्राम आदि के माध्यम से महिला अधिकार, शिक्षा आदि के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जिला सुशासन सूचकांक जम्मू कश्मीर के 12 जिले के लिए भारत की पहली बार जारी किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा जारी किया गया। इससे पहले स्थान पर जम्मू रहा और दूसरे पे डोडा। 15 जनवरी को थल सेना दिवस के अवसर पर खादी से बना दुनिया का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया जैसलमेर में। इसकी लंबाई चौड़ाई का जो अनुपात है 225 फीट तथा चौड़ाई जो है वो 150 फीट है। कहाँ पे है? नया बना है ये राष्ट्रीय ध्वज जैसलमेर में। जैसलमेर। आगे दिया गया है केरल में भारत का पहला राज्य स्तरीय बोर्ड एटलस जारी किया गया है। एटलस में 361 पक्षियों का प्रजाति है। ये केरल में बन रहा। पूर्वोत्तर राज्यों की संस्कृति को बढ़ावा देने हेतु संस्कृति राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने नई दिल्ली के नॉर्थ ईस्ट ऑन व्हील्स अभियान की शुरुआत की, जिसके तहत 75 बाइकर्स 6 समूहों में बंटकर पूर्वोत्तर क्षेत्र में लगभग 2000 किलोमीटर की दूरी तय करेंगे। हरियाणा सरकार ने गुरुग्राम में देश की पहली हेली हब स्थापित करने की घोषणा की। इस हब में हेलीकॉप्टरों को एक ही स्थान पर सारी सुविधाएं उपलब्ध होगी। कोच्चि में बैटरी चालित नौकाओं को लॉन्च होने के बाद यह जल मेट्रो परियोजना वाला भारत का पहला शहर बन गया। इस परियोजना का नाम मुजरिस रखा गया है। मुजरिस। प्रधानमंत्री मोदी ने 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में मनाने का घोषणा किया। यह दिवस गुरु गोविंद सिंह के 4 पुत्र की श्रद्धांजलि के रूप में मनाया गया है इनको। खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने गाजियाबाद में भारत का पहला मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन को लॉन्च किया। इस वैन में शहद का प्रसंस्करण कर उसकी गुणवत्ता को भी जांच की जाएगी। जेरी हेमलेट को जम्मू कश्मीर का पहला दूध गांव घोषित किया गया। दूध गांव। आईसीएमआर ने ओमिक्रॉन का पता लगाने के लिए भारत निर्मित पहला परीक्षण किट ओमिश्योर को मंजूरी दिया। किट का निर्माण टाटा मेडिकल एंड डायग्नोस्टिक द्वारा शुरू किया गया है। केरल उच्च न्यायालय भारत का पहला पेपरलेस न्यायालय बन गया है, जिसके तहत अदालतों को स्मार्ट कोर्ट में बदला जाएगा। ओडिशा का गंजम जिला भारत का पहला बाल विवाह मुक्त जिला घोषित किया गया। निर्भया कंडी अभियान के तहत गंजम जिला ने बाल विवाह रोकने की उपलब्धि हासिल की है। मध्य प्रदेश के जबलपुर के लम्हेटा में भारत का पहला भूवैज्ञानिक उद्यान का निर्माण किया जाएगा। इस पार्क के निर्माण में भूवैज्ञानिक विरासत के संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा। माना उरु माना वाड़ी कार्यक्रम तेलंगाना सरकार ने चलाया। इसका उद्देश्य है कि स्कूलों में बुनियादी ढांचों का निर्माण किया जाएगा ताकि शिक्षा की गुणवत्ता में वृद्धि हो। वीर गाथा प्रोजेक्ट भारत सरकार द्वारा आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत से शुरू किया गया। इसका उद्देश्य है स्कूली बच्चे को भारत के वीरों की कहानियों से अवगत कराना। केंद्रीय शिक्षा मंत्री नीट 30 नेशनल एजुकेशन अलायंस फॉर टेक्नोलॉजी लॉन्च किया गया। इसके तहत छात्रों में शिक्षा के क्षेत्र में विकसित सर्वोत्तम तकनीकी समाधानों के उपयोग को बढ़ावा दिया जाएगा। इससे युवाओं को सीखने और सोचने की क्षमता में वृद्धि होगी। गुजरात हाईकोर्ट न्याय घड़ी की शुरुआत करने वाला भारत का पहला राज्य बना। यह अदालत भीतर एक एलईडी डिस्प्ले दीवार होगा जो लंबित मामले और मुकदमों के निपटान को प्रदर्शित करेगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चंडीगढ़ के कल्पना चावला स्पेस साइंस रिसर्च सेंटर का उद्घाटन किया, जिसका उद्देश्य
अंतरिक्ष विज्ञान के छात्रों को प्रशिक्षण देना है। उत्तर प्रदेश सरकार ने मैनपुरी सैनिक स्कूल का नाम बदलकर बिपिन रावत के नाम पर रखने का घोषणा किया है। निरामयी परियोजना राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा असम के इस परियोजना की शुरुआत की गई, जिसका उद्देश्य राज्य में सार्वजनिक डिजिटल स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी को मजबूती से लागू करना है। ग्लोबल प्राइवेट बैंकिंग अवार्ड्स 2021 में HDFC बैंक को भारत का सर्वश्रेष्ठ निजी बैंक नामित किया गया है। 26 जनवरी 2022 को गणतंत्र दिवस परेड में राफेल लड़ाकू विमान उड़ाने वाली शिवांगी सिंह को पहली महिला पायलट बनी। शिवांगी सिंह। केंद्र सरकार ने टाटा समूह को एयर इंडिया की स्वामित्व सौंप दिया है। जम्मू कश्मीर के टोडा जिले में किसान लेवेंडर की खेती को बढ़ावा दिया जा रहा, जिसे बैगनी क्रांति भी कहा जा रहा है। अरोमा मिशन के तहत लेवेंडर से फूलों की खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। पंजाब में प्रधानमंत्री की सुरक्षा में हुई चूक के लिए सुप्रीम कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश इंदु मल्होत्रा की अध्यक्षता में इस जांच समिति को गठित किया गया है। इंदु मल्होत्रा की अध्यक्षता में 14 जनवरी को आयुष मंत्रालय द्वारा पहला वैश्विक सूर्य नमस्कार कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पहला वैश्विक सूर्य नमस्कार कार्यक्रम। गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री प्रताप सिंह राणे को राज्य के मंत्रिपरिषद में आजीवन कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया। वे 50 वर्षों तक गोवा के विधायक रह चुके हैं तथा 11 बार MLA भी बन चुके हैं, 6 बार मुख्यमंत्री भी बन चुके हैं। नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल का 9वां संस्करण गुवाहाटी में किया गया। नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल का इसका उद्देश्य उत्तर पूर्वी भारत के पर्यटन तथा निवेश को बढ़ावा देना है। इस वर्ष इसका थीम था कनेक्टिंग पीपुल सेलिब्रेटिंग लाइफ। सीरियम संस्था द्वारा वर्ष 2021 के लिए समय पर प्रदर्शन हेतु विश्व के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों में चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को 8वां स्थान प्राप्त हुआ। पहले स्थान पर अमेरिका का मियामी हवाई अड्डा है। लेह में भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित फुटबॉल स्टेडियम बनाया गया, जिसकी ऊंचाई 11,000 फीट है। लेह लद्दाख में कोचीन के कुंबलंगी गांव अवलकाई पहल के तहत भारत का पहला सैनिटरी नैपकिन मुक्त बना। संस्कृति राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने महिला स्वतंत्रता सेनानी को श्रद्धांजलि देने हेतु इंडियाज वुमेन्स अनसॉन्ग हीरोज नामक चित्रात्मक कॉमिक बुक जारी किया। उत्तर प्रदेश सरकार ने नेपाल सीमा के पास बहराइच जिले के 4 गांव को राजस्व गांव घोषित किया गया। इसके बाद इस गांवों को सभी सरकारी योजनाओं के लाभ मिल सकेंगे। दक्षिण कोरियाई कंपनी पॉस्को ने गुजरात के इस्पात संयंत्र लगाने हेतु भारतीय कंपनी अडानी समूह के साथ समझौता किया है। कितने करोड़ का? 37,000 करोड़ का। दिल्ली पुलिस द्वारा खिस्सा खांकी का शीर्षक से पहला पॉडकास्ट शुरू किया गया। इसके माध्यम से दिल्ली पुलिस अपनी गतिविधियों से जनता को अवगत कराएगी। दिल्ली में हो रहा है ये खिस्सा खांकी का। गुजरात के सुंदरवन मिनी चिड़ियाघर में जानवरों की वित्तीय राहत प्रदान करने के उद्देश्य से एडॉप्ट एन एनिमल पहल शुरू किया। एडॉप्ट एन एनिमल गुजरात में किया गया। आगे यहाँ से दिसंबर शुरू होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 339 करोड़ रुपए की राशि से निर्मित काशी विश्वनाथ कॉरिडोर परियोजना का पहले चरण का उद्घाटन किया। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर परियोजना। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस 14 दिसंबर को मनाया गया, जिसका थीम आज़ादी का अमृत महोत्सव ऊर्जा कुशल भारत है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने महिला प्रतिनिधियों के लिए सी इज़ ए चेंज मेकर कार्यक्रम की शुरुआत करी, जिसका उद्देश्य प्रत्येक स्तर पर महिला राजनीतिक नेताओं को कौशल में सुधार करना है। हिमाचल प्रदेश राज्य की 100% आबादी जो कि 18+ है, कोविड वैक्सीन का दूसरा डोज लेने वाला पहला राज्य बना था। दिसंबर 2021 में तमिलनाडु के काजू वैली वेटलैंड को राज्य का 16वां पक्षी अभ्यारण्य घोषित किया गया। काजू वैली जो है वो भारत की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। माइक्रोसॉफ्ट ने साइबर सुरक्षा कौशल कार्यक्रम की शुरुआत की, जिसके तहत 2022 तक 1 लाख से अधिक भारतीयों को सुरक्षा संबंधी प्रशिक्षण दिया जाएगा। 11 दिसंबर को मध्य प्रदेश के ग्वालियर में केंद्र कृषि एवं व्यावसायिक क्षेत्र में ड्रोन की उपयोगिता के विषय में जागरूक करने के लिए भारत का पहला ड्रोन मेला आयोजित किया गया। ड्रोन मेला 11 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी परियोजना सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना का उद्घाटन किया। इस परियोजना के तहत 5 नदी घाघरा, सरयू, राप्ती, बाणगंगा, रोहिन को जोड़ा गया। उत्तराखंड में जमुना नदी पर 82 जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया गया है, जिसकी क्षमता 120 मेगावाट है। भारत में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के संक्रमण का पहला मामला कर्नाटक में सामने आया। ओमिक्रॉन की शुरुआत दक्षिण अफ्रीका से हुई है। ग्रामीण विकास मंत्रालय और फ्लिपकार्ट ने स्वयं सहायता समूह के सशक्तिकरण के लिए इन्हें ई-कॉमर्स के दायरे में लाने के लिए समझौता किया है, जिसके तहत स्वयं सहायता समूह के कामगारों को बाजार उपलब्ध करवाया जाएगा।
भारत में कोलकाता के प्रसिद्ध त्यौहार दुर्गा पूजा को यूनेस्को की संस्कृति विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल किया गया है। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने गोवा में 7वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन किया, जिसका उद्देश्य नई और सस्ती तकनीकों का विकास करना और नवाचार को बढ़ावा देना है। मिशन शक्ति लिविंग लैब ओडिशा सरकार द्वारा UNCDF के सहयोग से शुरू हुआ, जिसका उद्देश्य है महिलाओं की वित्तीय स्वतंत्रता संबंधी समस्याओं को दूर करना और उन्हें स्वायत्तता प्रदान करना। #केयर फॉर हॉकी अभियान बजाज एलायंस इंश्योरेंस द्वारा जारी किया गया। इसका उद्देश्य है भारत में हॉकी के विकास को बढ़ावा देना और रानी रामपाल को इस अभियान का चेहरा बनाया गया है। रानी रामपाल को आगे केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केन बेतवा लिंक परियोजना को मंजूरी दिया है। इसकी कुल लागत 44,605 करोड़ रुपया होगा। इस परियोजना के तहत बांध का निर्माण किया जाएगा यूपी और MP क्षेत्र के बीच में दौधन बांध। NTPC ने भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन आधारित ऊर्जा संयंत्र परियोजना की शुरुआत विशाखापट्टनम के सिम्हाद्री थर्मल पावर स्टेशन से किया। भारत ने 2070 तक कार्बन न्यूट्रल बनने का लक्ष्य भी निर्धारित किया है। नीति आयोग ने जम्मू कश्मीर में 1000 अटल टिंकरिंग लैब स्थापित करने की घोषणा की है। यह लैब स्कूली छात्रों में वैज्ञानिक मानसिकता को विकास करने में सहायक होगा। नीति आयोग ने CESL और WRI इंडिया के सहयोग से ई-सवारी इंडिया ई-बस गठबंधन लॉन्च किया, जिसका उद्देश्य देश में इलेक्ट्रिक बस का उपयोग को बढ़ावा देना है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद में मां उमा धाम विकास परियोजना को शुरू किया है। पंजाब सरकार ने भगवान कृष्ण की जगन्नाथ रथ यात्रा को वार्षिक राज्य उत्सव घोषित किया। आगे तेलंगाना में हैदराबाद में भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र का उद्घाटन हुआ। तेलंगाना के हैदराबाद में व्हाट्सएप के माध्यम से डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए व्हाट्सएप ने कर्नाटक के साथ महाराष्ट्र में 500 गांवों को गोद ले लिया। प्रधानमंत्री मोदी ने उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में गंगा एक्सप्रेसवे की आधारशिला रखी। यह यूपी का सबसे लंबा, जो कि 594 किलोमीटर का लंबा एक्सप्रेसवे होगा। प्रोजेक्ट एयर राष्ट्रीय कौशल विकास निगम और जनरेशन इंडिया फाउंडेशन द्वारा नई दिल्ली में लॉन्च किया गया। इसका उद्देश्य है देश में 30,000 से अधिक युवाओं को प्रशिक्षण देना। अभय परियोजना दिल्ली पुलिस द्वारा, इसका उद्देश्य है लड़कियों के बचाव और सुरक्षा हेतु उन्हें प्रशिक्षण करना और उन्हें जागरूक करना। ओडिशा के कटक जिले में महानदी पर बने ओडिशा के सबसे लंबे पुल टी सेतु बांध का उद्घाटन किया गया, जिसकी लंबाई 3.4 किलोमीटर या टी आकार का है। ओडिशा के कटक में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 15 दिसंबर को महिलाओं की शादी की उम्र 18 से बढ़ाकर 21 करने का प्रस्ताव दिया है। इसे कानून बनाने के लिए बाल विवाह प्रतिषेध निगम 2006 में संशोधन करना होगा। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में 3 दिवसीय बांसुरी महोत्सव का आयोजन किया गया। यह दुनिया का सबसे लंबी बांसुरी 16 फीट 6 इंच बनाने का रिकॉर्ड दर्ज है उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में। महाराष्ट्र के अमरावती शहर में 2000 से अधिक कुत्तों में पार्वो वायरस के संक्रमण का मामला सामने आया है। अंडमान निकोबार कोरोना वैक्सीन के दूसरी डोज का 100% टीकाकरण करने वाला पहला केंद्रशासित प्रदेश बना था अंडमान निकोबार। पंजाब सरकार ने ब्यास संरक्षण रिजर्व में घड़ियाल को पुनः स्थापित करने को मंजूरी दिया है। गुजरात सरकार ने नदियों को सम्मानित करने के लिए सूरत में तापी नदी के तट पर नदी उत्सव का योजना किया है। राइट टू पी अभियान ये महाराष्ट्र के नागपुर से शुरू हुआ। इसका उद्देश्य है नागरिकों को स्वच्छ और निःशुल्क शौचालय उपलब्ध कराना। उत्तर प्रदेश की झांसी रेलवे स्टेशन का नाम परिवर्तित कर वीरांगना लक्ष्मीबाई स्टेशन कर दिया गया। अंडमान निकोबार में नेताजी सुभाष चंद्र बोस को श्रद्धांजलि देने हेतु संकल्प स्मारक का अनावरण किया गया। झारखंड की विधानसभा ने मॉब लिंचिंग को रोकने का विधेयक पारित किया। झारखंड सिक्किम में एक सड़क का नाम बदलकर जवाहर नेहरू रोड का नाम बदलकर नरेंद्र मोदी मार्ग कर दिया गया। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन ने भारत में कोरोना वैक्सीन के नए टीके कार्बेवैक्सीन और कोवोवैक्स एवं कोरोना के उपचार की दवा मोलानुपीरवीर दवा को मंजूरी दिया गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में भारत दर्शन पार्क का उद्घाटन किया। यह पार्क में गाड़ियों के स्क्रैप की 21 कलाकृतियां बनाई गई है। दिल्ली कैबिनेट ने नई दिल्ली के पहले शिक्षक विश्वविद्यालय की स्थापना को मंजूरी दी। यह दिल्ली में उत्कृष्ट गुणवत्ता वाले शिक्षकों को तैयार करने के लिए केंद्र की तरह तैयार करेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने हिमाचल प्रदेश में 4 जल विद्युत परियोजना की आधारशिला रखी है। ये इस प्रकार है: रेणुका जी बांध परियोजना, धौल सिद्धि परियोजना,
लोहड़ी स्टेज फर्स्ट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट और सावड़ा कुंडू जल विद्युत परियोजना। केंद्रीय अल्पसंख्यक मामले के मंत्रालय 34वें हुनर हाट का आयोजन गुजरात में किया गया। इसमें विभिन्न राज्य केंद्र शासित प्रदेश के कारीगर प्रदर्शन किए अपना हस्तलिपि का। तमिलनाडु सरकार ने अपनी मातृभूमि के लिए गाए जाने वाले गीत तमिल थाई वज्तु को राष्ट्रीय गीत घोषित किया। जम्मू कश्मीर की सरकार ने हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी के त्रिभाषी भूमि पासबुक जारी करने की घोषणा की है। अटल नवाचार रैंकिंग 2021 ये आईआईटी मद्रास टॉपेरा केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने लॉन्च किया था। अब यहाँ से नवंबर शुरू होता है। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह ने जम्मू कश्मीर के चिनाब में सहायक मरुसूदर नदी पर पाकल दुल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया, जिसकी क्षमता 1000 मेगावाट है। जम्मू कश्मीर में ग्रीष्मकालीन राजधानी श्रीनगर को यूनेस्को के रचनात्मक शहरों की सूची में शामिल किया गया है। भारत सरकार में 15 नवंबर को बिरसा मुंडा की जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई है। इसके आगे है योग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भारत का पहला राष्ट्रीय योगासन चैंपियनशिप का आयोजन ओडिशा के भुवनेश्वर में किया गया। राष्ट्रीय योगासन चैंपियनशिप मेघालय में वांगला उत्सव का आयोजन किया गया, जो गारो जनजाति द्वारा फसल कटाई के बाद मनाया जाता है। वांगला उत्सव भोपाल में स्थित हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम हो गया रानी कमलापति स्टेशन। अरुणाचल प्रदेश में जो राज्य की तितली है वो घोषित किया गया केसर ए हिंद नामक तितली को। रानीखेत उत्तराखंड में है, जहाँ पे पहला घास संरक्षण केंद्र का उद्घाटन किया गया, जिसमें घास का अलग अलग प्रजाति को रखा जाएगा। अरुणाचल प्रदेश सरकार ने पक्के टाइगर रिजर्व में आयोजित बैठक के दौरान पक्के घोषणा को अपनाया, जो जलवायु परिवर्तन पर आधारित है। यह घोषणा 5 विषय पर केंद्रित है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने तमिलनाडु के तंजावुर में भारत का पहला डिजिटल खाद्य संग्रहालय लॉन्च किया। डिजिटल खाद्य संग्रहालय, जिसे FCI भारतीय खाद्य निगम द्वारा विकसित किया गया है। हरियाणा के गुरुग्राम में भारत का पहला मत्स्य व्यवसाय इनक्यूबेटर स्थापित किया गया है, जिसका उद्घाटन केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने किया। इससे मत्स्य से जुड़े स्टार्टअप को बढ़ावा मिलेगा। लद्दाख के उमलिंगला दर्रे से गुजरने वाली दुनिया की सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज दिया गया। इस सड़क की ऊंचाई 19,024 फीट है। 19 नवंबर को सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव की 552वीं जयंती मनाई गई, जिसे प्रकाश उत्सव या गुरु पर्व भी कहा गया। 19 नवंबर को गृह मंत्रालय द्वारा 2021 के लिए दिल्ली स्थित सदर बाजार पुलिस स्टेशन को देश का सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन घोषित किया गया। सर्वश्रेष्ठ दिल्ली को गृह मंत्रालय के द्वारा। ओडिशा के बोईता वंदना महोत्सव मनाया गया। ओडिशा में बोईता वंदना, जो कि समुद्री परंपरा से संबंधित है। मत्स्य विभाग द्वारा आंध्र प्रदेश को देश का सर्वश्रेष्ठ समुद्री राज्य का दर्जा दिया गया। सर्वश्रेष्ठ समुद्री जिला है बालासोर ओडिशा का, और सर्वश्रेष्ठ अंतर्देशीय राज्य है तेलंगाना। SDG शहरी सूचकांक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नीति आयोग ने जारी किया। पहले स्थान पे शिमला है और अंतिम स्थान पे धनबाद है। अगर राज्य पूछे तो उसमें केरल है टॉप पे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, नीति आयोग जारी किया। HSBC इंडिया पॉलीविनाइल क्लोराइड से बना भारत का पहला क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया। SSBC बैंक। केंद्रीय इस्पात मंत्रालय की केंद्रीय सलाहकार समिति की बैठक का आयोजन गुजरात के केवड़िया में किया गया। गुजरात के केवड़िया। भारत के इस्पात के उत्पादन में भारत दुनिया के दूसरे नंबर पे आता है। पहले स्थान पे चीन है। SBI बैंक ने पेंशन प्राप्त करने वाले पेंशन भोगियों के लिए वीडियो लाइफ सर्टिफिकेट सेवा की शुरुआत की, जिसके जरिए वे घर में ही वीडियो के माध्यम से अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा कर सकेंगे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। SBI बैंक द्वारा शुरू किया गया। केंद्र सरकार ने देश में कुपोषण को दूर करने के लिए न्यूट्रिशन स्मार्ट विलेज कार्यक्रम शुरू किया। ये केंद्र सरकार का है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के जेवर में नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का आधारशिला रखा। इस हवाई अड्डे का निर्माण कार्य 4 चरणों में पूरा होगा। यह हवाई अड्डा 2024 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। यह हवाई अड्डा भारत का पहला शून्य कार्बन उत्सर्जन हवाई अड्डा है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने यातायात के नए नियमों का अनुपालन करने हेतु राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा बोर्ड का गठन को मंजूरी दिया। इस बोर्ड में कम से कम 3 और अधिकतम 7 सदस्य होंगे। इन सभी की नियुक्ति केंद्र सरकार के द्वारा किया जाएगा।
नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने अक्टूबर 2021 में कृषि उड़ान 20 योजना को लॉन्च किया। कृषि उड़ान 20। खादी और ग्रामोद्योग योजना द्वारा वाराणसी में खादी कारीगर सम्मेलन का आयोजन किया गया। खादी कारीगर सम्मेलन। खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग द्वारा अनाज के नमूने के घरेलू परीक्षण हेतु गुरुग्राम में देश की पहली अत्याधुनिक प्रयोगशाला विकसित की गई। गुरुग्राम में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा 16 नवंबर 2021 को उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया गया। इस एक्सप्रेसवे की लंबाई 341 किलोमीटर है। 341 किलोमीटर। इस एक्सप्रेसवे के हवाई पट्टी को आपात स्थिति में वायुसेना के लड़ाकू विमान को उड़ान भरने और उतरने के उद्देश्य से तैयार किया गया है। इस एक्सप्रेसवे के निर्माण की कुल लागत लगभग 22,500 करोड़ है। 22,500 करोड़। राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र हरियाणा द्वारा स्वदेश प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई। यह दुनिया का पहला मल्टी मॉडल ब्रेन इमेजिंग डेटा और एनालिस्टिक है। मध्य प्रदेश सरकार ने इंदौर के पतालपानी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर आदिवासी तात्या मामा के नाम पर रखने की घोषणा की है। आदिवासी तात्या मामा के नाम पर। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने निजी क्षेत्र और IRCTC द्वारा संयुक्त रूप से चलाई जाने वाली पर्यटन सर्किट भारत गौरव को लॉन्च किया। भारत गौरव। संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन द्वारा तेलंगाना के पोंचमपल्ली गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव में से एक चुना गया। सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव में से एक चुना गया। भारतीय रेलवे के द्वारा मणिपुर में दुनिया का सबसे ऊंचा रेल स्तंभ पुल का निर्माण किया जा रहा है, जिसकी ऊंचाई 141 मीटर होगी, जो कि यूरोप के मोटेनेग्रो के माला रिजेका पुल का रिकॉर्ड तोड़ेगा। अरुणाचल प्रदेश ने भारत का पहला जैविक प्रमाणीकरण प्राप्त फल कीवी को लॉन्च किया। कीवी। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पद से इस्तीफा दे दिया तथा नई पार्टी लोक कांग्रेस पार्टी का गठन किया है। ओडिशा के झारसुगुड़ा स्थित वीर सुरेंद्र साय एयरपोर्ट पर उड़ान उत्सव मनाया गया। उड़ान उत्सव। ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2022 ये केंद्रीय सुरक्षा मंत्रालय और ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के द्वारा जारी किया गया, जिसमें पहले स्थान पर कर्नाटक है और दूसरे स्थान पर राजस्थान। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री द्वारा जारी परिवार और स्वास्थ्य सर्वेक्षण के आंकड़ों के अनुसार भारत में अब प्रति 1000 पुरुष पर 1020 महिलाएं हैं। ये नया डाटा है। 24 से 27 नवंबर तक IIT दिल्ली में आपदा प्रबंधन पर 5वीं विश्व कांग्रेस का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आभासी रूप से किया। गृह मंत्री अमित शाह ने मणिपुर में स्वतंत्रता सेनानी रानी गौदिन्यू के नाम पर रानी गौदिन्यू ट्राइबल फ्रीडम फाइटर्स म्यूजियम की आधारशिला रखा। ऑपरेशन मोल्टेन मेटल राजस्व खुफिया निर्देशालय द्वारा यह ऑपरेशन चलाया गया, जिसके माध्यम से सोने की तस्करी को रोका जा सके। भारत ने अंटार्कटिका के लिए 41वां वैज्ञानिक अभियान शुरू किया, जिसमें 23 वैज्ञानिक शामिल हैं। पहला दल मैत्री स्टेशन पर पहुंचा। नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा को भारत का पहला शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन हवाई अड्डा बनाया गया। नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। मैसूर घोषणा पत्र। पंचायत द्वारा सेवाओं के वितरण के लिए 16 राज्य के प्रतिभागियों ने घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किया। इसका उद्देश्य है नागरिक केंद्रित सेवाओं को शासन के केंद्र के रूप में मान्यता देना। CSIR जिज्ञासा कार्यक्रम। बच्चों के लिए भारत की पहली वर्चुअल विज्ञान प्रयोगशाला की शुरुआत की गई। इसका उद्देश्य है बच्चों के वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना। CSIR के द्वारा किया गया। अब यहाँ से अक्टूबर शुरू होता है, 6वां महीना यही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 38वीं प्रगति बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में कुल 8 परियोजनाओं की समीक्षा की गई, जिसकी लागत 50,000 करोड़ रुपया है। महात्मा गांधी की 152वीं जयंती पर 2 अक्टूबर 2021 को लेह में खादी से बना दुनिया का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया, जो 225 फीट लंबा और 150 फीट चौड़ा है। गुजरात के अहमदाबाद में भारत के पहले खेल मध्यस्थता केंद्र की स्थापना की गई, जिसका उद्घाटन केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री किरण रिजिजू ने किया। भारत में पहली बार हिमाचल प्रदेश में CSIR द्वारा दालचीनी की संगठित खेती शुरू हुई। दालचीनी की। स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 अक्टूबर 2021 को लॉन्च किया, जिसके तहत ठोस कचरा प्रबंधन, खुले में शौच मुक्त शहर आदि पर ध्यान केंद्रित किया गया। उपराष्ट्रपति M वेंकैया नायडू ने असम के गुवाहाटी में महाबाहु ब्रह्मपुत्र नदी विरासत केंद्र का उद्घाटन किया है। वेटलैंड्स ऑफ इंडिया रिपोर्ट। वेटलैंड्स ऑफ इंडिया रिपोर्ट। पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने गांधी जयंती के अवसर पर इन पोर्टल को लॉन्च किया है। इसे
प्रकृति संरक्षण तथा परमाणु सुरक्षा के लिए जर्मन संघीय मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया। इस पोर्टल के माध्यम से आर्द्र भूमि से संबंधित सूचनाएं उपलब्ध कराई जाएगी। केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा लखनऊ में अक्टूबर में न्यू अर्बन इंडिया सम्मेलन का आयोजन किया गया था। इस दौरान 75,000 लाभार्थियों को पीएम आवास योजना के तहत आवास उपलब्ध कराए गए। साथ ही 75 शहरी विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी गई। केंद्र सरकार ने नमामि गंगे मिशन के लिए कॉमिक कैरेक्टर जो चचा चौधरी है उसको शुभंकर के रूप में चुना। सुदर्शन भारत परिक्रमा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 2 अक्टूबर को लाल किले से एनएसजी की अखिल भारतीय कार रैली के लिए रवाना हुआ। इसमें सुदर्शन भारत परिक्रमा नाम दिया गया। यह 30 अक्टूबर 2021 को समाप्त हुआ। पश्चिम बंगाल के जीआई टैग प्राप्त मिठाई मिहिदाना को पहली खेप बहरीन को निर्यात की गई। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने पूर्वोत्तर राज्यों के लिए ड्रोन आधारित वैक्सीन डिलीवरी मॉडल आई ड्रोन विकसित किया। इसे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने लॉन्च किया था। राष्ट्रीय बाघ परीक्षण प्राधिकरण ने छत्तीसगढ़ के गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान तथा तिमोर पिंगला वन्यजीव अभ्यारण्य के संयुक्त क्षेत्र को टाइगर रिजर्व घोषित किया। यह छत्तीसगढ़ का चौथा टाइगर रिजर्व है। उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का नाम बदलकर रामगंगा नेशनल पार्क करने की घोषणा की गई है। भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे सी ब्रिज तमिलनाडु के रामेश्वरम में बनाया गया पंबन ब्रिज। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बजट 2021-22 में घोषणा पीएम मित्र योजना के तहत 7 पीएम मित्र पार्कों की विभिन्न राज्यों की स्थापना को मंजूरी दिया। यह योजना टेक्सटाइल क्षेत्र से संबंधित है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और जितेंद्र सिंह ने राजस्थान के जोधपुर में हेली बोर्न सर्व तकनीक की शुरुआत की। इसका उद्देश्य पानी की कमी वाले क्षेत्रों में लोगों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध करवाना है। भारतीय रेलवे ने दक्षिण मध्य रेलवे में पहली बार लंबी दूरी की 2 मालगाड़ी त्रिशूल और गरुड़ को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। ये 3 मालगाड़ियां के बराबर है, जिसमें 177 वैगन है। 177। भारत सरकार ने पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के 11वें महारत्न कंपनी का दर्जा दिया है। पीएफसी ने 1986 में ऊर्जा मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र को शामिल किया है। यह भारत की सबसे बड़ी पावर इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी है। भारत सरकार अटल इनोवेशन मिशन और नीति आयोग द्वारा संयुक्त रूप से स्थापित देश के पहले अटल सामुदायिक नवाचार केंद्र का जयपुर में उद्घाटन किया गया। इस केंद्र से राजस्थान के व्यवसायियों को लाभ मिलेगा। आगे जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा भारत का पहला वन हेल्थ कंसोर्टियम लॉन्च किया गया, जिसका उद्देश्य भारत में विभिन्न रोगों के संक्रमण होने वाले जीवाणु, विषाणु तथा परजीवी संबंधी संक्रमणों की निगरानी करना है। तेलंगाना राज्य चुनाव आयोग ने कोविड-19 के कारण शारीरिक मतदान से बचाने के लिए भारत का पहला स्मार्टफोन आधारित ई-वोटिंग समाधान विकसित किया। 11 अक्टूबर को मोदी ने इंडियन स्पेस एसोसिएशन को डिजिटली लॉन्च किया। यह अंतरिक्ष कंपनियों का प्रमुख उद्योग संघ है जो ISRD द्वारा संचालित है। वाराणसी उत्तर प्रदेश में सार्वजनिक परिवहन में रोपवे सेवाओं को करने वाला दुनिया का तीसरा और भारत का पहला वन। इससे पहले बोलिविया और मेक्सिको सिटी में यह है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सेवा ही संगठन कार्यक्रम के तहत उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में मोदी वैन को हरी झंडी दिखाई। यह वैन नरेंद्र मोदी के निर्वाचित प्रतिनिधि के 20 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में लॉन्च किया गया। उत्तर प्रदेश सरकार ने फैजाबाद रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर अयोध्या कैंट रेलवे स्टेशन घोषित किया। प्रधानमंत्री मोदी ने 100 लाख करोड़ रुपए की गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान लॉन्च किया। इसका उद्देश्य है भारतीय अर्थव्यवस्था में तेजी लाने हेतु संबंधित विभागों के एक मंच से जोड़कर परियोजनाओं को गति प्रदान करना। गुजरात के कच्छ क्षेत्र में भैंस की बन्नी नस्ल का भारत का पहला टेस्ट ट्यूब बछड़े को जन्म दिया। गोवा प्रत्येक घर में बिजली और खुले से शौच मुक्त होने का लक्ष्य पूरा करने वाला पहला राज्य बना गोवा। महाराष्ट्र सरकार ने स्वयं की वन्यजीव कार्य योजना पारित की। ऐसा करने वाला यह भारत का पहला राज्य बना महाराष्ट्र। भारतीय उद्योग परिसंघ द्वारा आयोजित एशिया हेल्थ 2021 समिट के केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मंडाविया ने भाग लिया। महाराष्ट्र सरकार ने नागपुर में भारत की पहली वन्यजीव DNA परीक्षण प्रयोगशाला का उद्घाटन किया। इससे वन्यजीव तस्करी को रोकने में मदद मिलेगी। उत्तराखंड के नैनीताल में भारत के सबसे बड़े सुगंधित उद्यान एरोमेटिक गार्डन का उद्घाटन किया। इस उद्यान में सुगंधित पौधे की 140 प्रजातियां हैं। अक्टूबर के मध्य राष्ट्रीय जनजातीय नृत्य महोत्सव का आयोजन रायपुर छत्तीसगढ़ में किया गया। मैसूर चेन्नई शताब्दी एक्सप्रेस दक्षिण रेलवे की पहली एकीकृत प्रबंधन प्रणाली प्रमाण पत्र पाने वाली ट्रेन बनी। कोलकाता के श्यामा प्रसाद मुखर्जी रेडियो ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल सिस्टम प्राप्त करने वाला भारत का पहला बंदरगाह बन गया है। यह प्रणाली लंबी दूरी तक समुद्री संचार उपलब्ध करवाएगा।
नीति आयोग ने इसरो के सहयोग से भारत का भू-स्थानिक ऊर्जा मानचित्र जारी किया। यह भारत में ऊर्जा क्षेत्रों के एकीकृत योजना को सुनिश्चित करने के लिए उपयोगी होगा। आगे केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने गांधी धाम में आयुष वन का उद्घाटन किया है, जहां आयुर्वेदिक पौधे की प्रजाति होगी। अंडमान निकोबार का एक द्वीप समूह माउंट हैरियट का नाम बदल करके माउंट मणिपुर रखा गया है। आगे उदय द्वारा आधार हैकाथॉन 2021 का आयोजन किया गया। यह 2 वर्षों के लिए 2 विषय पर आधारित है। पहला है नामांकन और अपडेट और दूसरा है पहचान और प्रमाणीकरण। रक्षा मंत्रालय ने रक्षा लेखा विभाग द्वारा प्रबल नामक IT सक्षम भुगतान एवं लेखा प्रणाली विकसित किया। प्रबल, इसके आगे सितंबर है, 6 महीना कंप्लीट हुआ। इसके बाद जो पूरा वीडियो बनेगा ना, उसमें हम इसको शामिल कर देंगे। इससे पहले अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण ये सब जो दिया गया उसको कंप्लीट कर लेते हैं। तो यार इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।